नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक पर। पिछली वीडियो में हमने जाना कि प्रभाव कैसे बनाया जाता है, लेकिन आज हम उससे भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य की उन नीतियों की जो केवल मित्रों पर ही नहीं बल्कि विरोधियों पर भी असर डालती है, क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जहां आपका शत्रु भी आपकी बुद्धि और चरित्र का सम्मान करे। जीवन में हर व्यक्ति को विरोध, आलोचना और ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि दुश्मन को हराने से पहले उसे समझना जरूरी है। कभी कभी जीत तलवार से नहीं बल्कि संयम, रणनीति और चरित्र से होती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवर्धक में। आज की ये 7 नीतियां आपको सिखाएंगी विरोधी से कैसे निपटे, कब शांत रहें, कब कठोर बने और कैसे बिना झगड़े सम्मान अर्जित करें। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नीति सबसे गहरी और प्रभावशाली है। पहली नीति, दुश्मन को कभी कम मत आंकिए। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु छोटा हो या बड़ा, उसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतिहास गवाह है कि कई शक्तिशाली लोग इसलिए पराजित हुए क्योंकि उन्होंने अपने विरोधी को कमजोर समझ लिया। अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला हमसे कम बुद्धिमान है, कम अनुभवी है या कम संसाधनों वाला है, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जब आप किसी को कम आंकते हैं तो आप सावधानी छोड़ देते हैं, और जहां सावधानी समाप्त होती है वहीं से हार की शुरुआत होती है। चाणक्य की नीति स्पष्ट कहती है, सतर्कता ही सुरक्षा है। दुश्मन की ताकत को पहचानना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विरोधी की क्षमता, उसके स्वभाव और उसकी रणनीति को समझता है। वो भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि सोच समझकर कदम उठाता है। कभी कभी शत्रु प्रत्यक्ष नहीं होता, वो मुस्कान के पीछे छिपा होता है। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दे। जो व्यक्ति आपकी प्रगति से असहज है वही भविष्य में चुनौती बन सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी को दुश्मन समझ लिया जाए, बल्कि इसका अर्थ है सजग रहना। जब आप सतर्क रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको चौंका नहीं सकती। याद रखिए, अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और सजगता उसे विजेता बनाती है। जिसने अपने विरोधी को समझ लिया उसने आधी जीत पहले ही हासिल कर ली। दूसरी नीति, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चाणक्य मानते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अनियंत्रित भावनाएं हैं। शत्रु आपकी शक्ति से नहीं, आपकी भावनाओं से आपको हराता है। जब आप क्रोध, भय, ईर्ष्या या अहंकार में निर्णय लेते हैं तो आप अपनी ही रणनीति को कमजोर कर देते हैं। अक्सर दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, वो पहले आपकी भावनाओं को भड़काता है। वो आपको उकसाता है, अपमानित करता है या गलतफहमी पैदा करता है ताकि आप बिना सोचे प्रतिक्रिया दें। और जैसे ही आप भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया देते हैं वो आपको वहीं पर पराजित कर देता है। चाणक्य की नीति कहती है, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। प्रतिक्रिया तुरंत होती है लेकिन उत्तर सोच समझ कर दिया जाता है। यही अंतर बुद्धिमान और साधारण व्यक्ति में होता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है वही वास्तविक शक्ति का स्वामी होता है। उसका चेहरा शांत होता है लेकिन उसका मन रणनीति बना रहा होता है। वो सामने वाले को अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखाता। भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि दिशा देना सीखिए। क्रोध को ऊर्जा में बदलिए, भय को सावधानी में बदलिए और अपमान को प्रेरणा में बदल दीजिए। याद रखिए, दुश्मन आपकी बाहरी ताकत से नहीं डरता, वो आपकी स्थिरता से डरता है। जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसी दिन आपने अपने विरोधियों पर अदृश्य विजय प्राप्त कर ली। तीसरी नीति, कमजोरी कभी प्रकट मत करो। चाणक्य के अनुसार संसार में हर व्यक्ति आपकी ताकत से कम और आपकी कमजोरी से अधिक प्रभावित होता है। ताकत देखकर लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कमजोरी देखकर वे अवसर खोजने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को सार्वजनिक नहीं करता। जीवन में हर किसी के भीतर कोई न कोई कमजोरी होती है, चाहे वो भावनात्मक हो, आर्थिक हो या मानसिक। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपनी सीमाओं को जानें पर उन्हें प्रदर्शन का विषय न बनाएं, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कमजोरी जान लेता है वही भविष्य में उसे आपके विरुद्ध प्रयोग कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि रणनीति हमेशा मौन में पनपती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी परेशानियां, योजनाएं और डर सबके सामने प्रकट करता है वो अनजाने में स्वयं को असुरक्षित बना देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भीतर से तैयारी करता है और बाहर से संतुलित दिखता है वही परिस्थितियों को नियंत्रित कर पाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी से मदद न लें, बल्कि इसका अर्थ है सही व्यक्ति और सही समय चुनें। हर श्रोता आपका हितैषी नहीं होता। याद रखिए, कमजोरी छिपाना छल नहीं बल्कि सुरक्षा है। जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं करते, तब आप धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाते हैं कि वही कमजोरी आपकी ताकत में बदल जाती है। जिसने अपनी कमजोरी को संभाल लिया उसने अपने भविष्य की रक्षा कर ली। चौथी नीति, समय पर प्रहार करना सीखो। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जाता बल्कि सही समय पर उठाए गए कदम से जीता जाता है। जो व्यक्ति हर समय प्रतिक्रिया देता रहता है वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है वही निर्णायक प्रहार करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको उकसाता है, चुनौती देता है या आपकी परीक्षा लेता है। यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसकी योजना का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और सही अवसर की प्रतीक्षा करते हैं तो परिस्थिति आपके पक्ष में मुड़ जाती है। चाणक्य की रणनीति स्पष्ट थी, अधूरा वार मत करो। जब तक पूरी तैयारी न हो तब तक शांति बनाए रखो।
और जब अवसर पूर्ण हो जाए तब प्रहार इतना सटीक हो कि दूसरा संभल न पाए। समय पर किया गया छोटा कदम भी बड़ा परिणाम देता है, जबकि गलत समय पर उठाया गया बड़ा कदम भी असफल हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं से नहीं, परिस्थिति की दिशा से निर्णय लेता है। याद रखिए, धैर्य कमजोरी नहीं, तैयारी है, और अवसर भाग्य नहीं, सजगता का परिणाम है। जिसने सही समय पहचान लिया, उसने आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत ली। यही चाणक्य की रणनीतिक नीति है। शांत रहो, प्रतीक्षा करो और सही समय पर निर्णायक बनो। 5वीं नीति, सीधे नहीं, रणनीति से आगे बढ़ो। चाणक्य का मानना था कि हर युद्ध मैदान में नहीं जीता जाता, कई बार सीधी टक्कर देना मूर्खता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को समझकर रास्ता चुनता है, न कि केवल साहस दिखाने के लिए संघर्ष करता है। जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो शक्ति, पद या संसाधनों में आपसे आगे होते हैं। यदि आप उनसे सीधे टकराने की कोशिश करेंगे तो संभव है कि आप स्वयं को नुकसान पहुंचा बैठें। लेकिन यदि आप रणनीति अपनाते हैं तो वही परिस्थिति आपके लिए अवसर बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, जहां बल कम पड़े वहां बुद्धि काम आती है। रणनीति का अर्थ छल नहीं, बल्कि सही दिशा में सोचा गया कदम है। कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की तैयारी हो सकता है, कभी मौन रहना भी जीत की शुरुआत हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति का विश्लेषण करता है, कौन मित्र है, कौन विरोधी है, किसकी क्या मंशा है। फिर वो ऐसा मार्ग चुनता है जहां न्यूनतम संघर्ष और अधिकतम परिणाम हो। सीधी टक्कर में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन रणनीति में परिणाम मिलता है। जो व्यक्ति हर समस्या को बल से हल करना चाहता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर चलता है वो धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंच जाता है। याद रखिए, जीवन शतरंज की तरह है, कुश्ती की तरह नहीं। जिसने चाल समझ ली वही अंत में विजेता बनता है। 6वीं नीति, अपनी छवि मजबूत रखो। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी प्रतिष्ठा होती है। जब आपकी छवि मजबूत होती है तो कई विरोधी बिना लड़े ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपका नाम ही आपकी ताकत है। जीवन में छवि केवल शब्दों से नहीं बनती, बल्कि निरंतर व्यवहार से बनती है। यदि आप अपने वचन निभाते हैं, न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं और अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान मजबूत होने लगती है। और एक बार जब समाज आपको विश्वसनीय मान लेता है तो आपके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं होता। चाणक्य की नीति कहती है, प्रतिष्ठा कमाने में वर्षों लगते हैं और खोने में केवल एक क्षण। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। छोटी सी गलती भी आपकी छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। मजबूत छवि का अर्थ अहंकार नहीं है, बल्कि स्थिर चरित्र है। जब लोग जानते हैं कि आप न्यायप्रिय हैं, संयमी हैं और सिद्धांतों वाले हैं, तो वे आपके विरोध में आने से पहले 100 बार सोचते हैं। याद रखिए, तलवार से मिली जीत अस्थायी होती है, लेकिन प्रतिष्ठा से मिला सम्मान स्थायी होता है। जिसने अपनी छवि को सुदृढ़ बना लिया, उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य कवच बना लिया। और यही चाणक्य की नीति है। ऐसे बनो कि आपका नाम ही आपकी शक्ति बन जाए। 7वीं नीति, दुश्मन को मित्र में बदलो। चाणक्य मानते थे कि सबसे श्रेष्ठ विजय वह है जिसमें तलवार उठाने की आवश्यकता ही न पड़े। सच्चा रणनीतिकार वो नहीं जो हर शत्रु को नष्ट कर दे, बल्कि वो है जो परिस्थितियों को इस प्रकार मोड़ दे कि शत्रु भी सहयोगी बन जाए। हर दुश्मन स्थायी नहीं होता। कई बार विरोध परिस्थितियों, गलतफहमियों या प्रतिस्पर्धा के कारण जन्म लेता है। यदि आप हर विरोध को युद्ध बना देंगे तो जीवन संघर्ष से भर जाएगा, लेकिन यदि आप समझदारी से कारण पहचान लें तो वही विरोध अवसर बन सकता है। चाणक्य की नीति कहती है, जहां लाभ हो वहां संबंध बनाओ। यदि सामने वाला व्यक्ति योग्य है, प्रभावशाली है या उपयोगी है तो उसे शत्रु बनाए रखना बुद्धिमानी नहीं। उसे सम्मान देकर, संवाद करके या सहयोग का अवसर देकर मित्र बनाया जा सकता है। जब आप अपने विरोधी के साथ भी संतुलित व्यवहार करते हैं तो वो आपकी परिपक्वता से प्रभावित होता है, और जब शत्रु मित्र बन जाता है तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हर दुश्मन मित्र बनने योग्य नहीं होता, इसलिए पहले उसकी नीयत और स्वभाव को परखिए। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत वही है जहां युद्ध की आवश्यकता समाप्त हो जाए। जिसने विरोध को सहयोग में बदल दिया वही सच्चा विजेता कहलाता है। मित्रों, आज आपने जाना कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि रणनीति में होती है। चाणक्य हमें ये नहीं सिखाते कि हर विरोधी से युद्ध करो, बल्कि ये सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को समझो, परखो और फिर सही दिशा में कदम उठाओ। दुश्मन को कम मत आंकिए, भावनाओं को नियंत्रित रखिए, अपनी कमजोरी प्रकट मत कीजिए, सही समय का इंतजार कीजिए, रणनीति से आगे बढ़िए, अपनी छवि मजबूत रखिए और जहां संभव हो विरोध को सहयोग में बदल दीजिए। यही वे 7 सूत्र हैं जो किसी भी व्यक्ति को केवल मजबूत नहीं बल्कि सम्मानित बनाते हैं। याद रखिए, जीवन एक रणभूमि नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है और परिस्थिति को समझकर चलता है वही अंत में विजेता बनता है। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो समझिए परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही गूढ़ ज्ञान और जीवन बदलने वाली नीतियों के लिए जुड़े रहिए ज्ञानवर्धक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। फिर मिलेंगे एक नई नीति, एक नई रणनीति के साथ।